सर आप मुझे अपना रहेगा कौन सा संगठन है जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं? क्या कुछ सर उद्देश्य है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन चौधरी, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का संरक्षक हूँ और श्री अरविंद राठी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा मकसद एक राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच का है। हम देश में सभी प्रदेशों में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में किसानों के लिए, किसान साथियों के लिए हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार सरकार तमाम योजनाएं किसानों के लिए बनाती है, उसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन हो, वो हर किसान तक पहुंचे। भारत सरकार ने जिस तरीके से किसान निधि की योजना बनाई और लगभग 13 करोड़ किसान इससे लाभ ले रहे हैं, और विशेष रूप से छोटी जोत का जो किसान है उसको लाभ मिल रहा है, ये सबसे बहुत बेहतरीन है। और उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई भ्रष्टाचार न हो, हम उस चीज पर भी ध्यान देते हैं। साथ ही साथ तमाम अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि सरकार ने कुछ मोटे अनाजों पर और तिलहन पर एमएसपी बढ़ाई है। सरकार को हम उसका धन्यवाद भी देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां हम 2014 तक विदेशों से दालों को आयात करा करते थे, आज किसान इस प्रकार की योजनाओं के कारण से दाल और तिलहन यानी तेल का जो उत्पादन करने में हम अपने भारत को खुद आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और इस प्रकार से जो एमएसपी बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि किसान को अपनी हर तरीके की जहाँ पे उसको लाभ है उस प्रकार की फसल को चुनने का मौका मिलता है, जिससे कि न केवल जो है देश को फायदा है, उससे किसान को भी फायदा है। तो सरकार का ये कदम जो है, मैं समझता हूँ कि इसका हर किसान को लाभ मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अभी हर जिले के लिए अलग फसल बनाने की योजना तय की। जैसे आपको अच्छी तरह याद है कि धनिया के लिए कोटा की मंडी जो है, धनिया मंडी, उसको यह वो प्रचलित है। इसी तरीके से तमाम क्षेत्र जो हैं, अपने अपने जिले जो है वो अपनी एक फसल के कारण से पहचान बनाए हुए हैं। सरकार की जो अभी जो पॉलिसी आई है, जिसमें हर जिले में अपनी उसकी एक मुख्य रूप से फसल हो, तो वो जिला जो है उस फसल के कारण से पहचाना जाए। ये भी एक बहुत अच्छा जो है सरकार का तो कदम है। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है फसल बीमे को लेकर। जी, फसलें खराब हो जाती हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इसी काम के लिए तो किसान, हमारी किसान यूनियन चौधरी जो है काम कर रही है कि जहाँ पर किसानों को, जहाँ पर उनकी फसल या बीमा नहीं हो पाया है, उसका लाभ, उसका जो बेनिफिट है वो उनको मिले। हमारे जो साथी कार्यकर्ता जो है किसान यूनियन के, वो इस प्रकार के जहाँ पर भी अनियमितताएं हैं, किसान कहीं पर भी इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित होता है, तो हम उसको दिलाने में सहयोग करते हैं। सर एक दूसरी मुद्दा आ रहा है बहुत बड़ा, जो है बिजली का। किसानों की जो मतलब बिजली बहुत महंगी हो गई है, किसान उससे बहुत परेशान है और समय पे बिजली भी नहीं आ पा रही है, फसल का नुकसान हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये समस्या जो है लगभग लगभग जो है कंट्रोल में है, क्योंकि पहले जो स्थिति थी, अभी हमारे किसानों को फ्री बिजली की व्यवस्था जो है वो योगी सरकार ने की है। और साथ ही साथ जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर नलकूप लगाने की फ्री व्यवस्था भी है। हमारे वॉलेंटियर, हमारे जो साथी जो हैं, वो उन सुविधाओं का लाभ किसान तक मिले इस चीज की चिंता कर रहे हैं। और जहाँ पर यदि वहाँ पर ऐसा देखने में आया है कि किसी के खेत में अगर नलकूप लगा हुआ है, सरकार से तो वो फ्री की सुविधा ले रहा है, मगर जो छोटे किसान को जो पानी दे रहा है वो उसमें पैसा ले रहा है। तो इस प्रकार की चीजों पर भी निगाह रख करके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की निगाह और एक तरीके से जो सरकार से पैसा फ्री में लेना है और छोटे किसानों को पैसे में देना है, ये ठीक नहीं है। इस पर भी निगाह रख करके हम सरकार को सचेत और सूचित करने का काम कर रहे हैं। सर फ्री बिजली की भी आपने बात की है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ अभी तक उत्तर प्रदेश को तो मैं कह नहीं सकता, नहीं मुझे पता है अभी तक किसानों की बिजली फ्री नहीं है। यह जो अगर जो कानून हम मानते हैं तो कब तक लागू हो सकता है, इसमें क्या कुछ रणनीति है? मैं वही बता रहा हूँ ना कि जहाँ पर लागू नहीं हो पाई है, हम उन क्षेत्रों को ध्यान में रख करके और प्रदेश सरकार को इससे अवगत कराने का